हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। नकवी जी, आज समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग हो रही थी स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्य लोगों की, और ज़बरदस्त तरीके से हुजूम देखने को मिला। पूरे तरीके से कोविड के नॉर्म्स की धज्जियां उड़ा दी गई, इलेक्शन कमीशन को धत्ता बता दिया गया। देखिए, एग्जिट में कुंठित इल्ज़ाम और एंट्री में कोरोना का कोहराम। अब जो लोग एंट्री के समय ही कोरोना के का कोहराम मचा रहे हैं, वो जो है वो उस पार्टी का क्या करेंगे और ख़ुद अपना क्या करेंगे, इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन आप खुद भी संक्रमण से बचें और जिस जगह गए हैं उनको भी संक्रमित ना करें, ये तो हम चाहते हैं। जान है तो जहान है। आप हमको जितना भी गाली दे लीजिए, कुंठित बोल लीजिए, लेकिन लोगों को तो जो है वो कोरोना के संक्रमण से जो है वो दो चार मत करिए। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से एक पार्टी जो अपने आप जो सरकार में भी रही है पहले, वो सारे के सारे जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं, चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश है, उसकी धज्जियां उड़ा रही है। ये अपने आप में पहला इस तरह का उदाहरण दिखाई पड़ रहा है। अब जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। ये अब शुरुआत इनकी इस तरह की हुई है तो आगे क्या करेंगे इसका अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं। इसीलिए हमने जो हम कहते हैं ना कि 3B ब्रदरहुड, बलवाइयों का, बेईमानों का, बाहुबलियों का, तो ये बाहुबलियों और बेईमानों और बलवाइयों के ब्रदरहुड का इस तरह का ये नज़ारा आपको अभी आगे दिखाई पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ये भी कह रहे थे कि पहले तो 80 और 20% की लड़ाई थी, अब तो 85 और 15% की लड़ाई, अगड़े पिछड़े की बात करिए। देखिए, गलतफहमी बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाती है। पहली बात, उनको एक बात समझना चाहिए, बीजेपी किसी परिवार के पालने में पैदा हुई पार्टी नहीं है। खेत खलिहान, चौक चौराहों, चौपालों से संघर्ष करके करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है। इसलिए जो है इस तरह के गलतफहमियां जो हैं वो खुशफहमी का कोई जो है वो टैक्स नहीं है, लेकिन गलतफहमी जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है। योगी आदित्यनाथ ने भी बोला कि परिवार में टिकट मांग रहे थे, परिवारवाद की राजनीति करने के लिए कह रहे थे, हमने मना कर दिया इसलिए छोड़कर चले गए। इसीलिए मैंने कहा ना कि अब वो क्यों छोड़ के गए, किस लिए गए, लेकिन जहाँ भी गए छोड़ के तो खुद भी संक्रमण से बचें और उस पार्टी को भी संक्रमित न करें। अखिलेश यादव सर, अंतिम सवाल है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जो अब समाजवाद है अब अम्बेडकरवाद से मिल गया है और अब बीजेपी की हार सुनिश्चित है और समाजवादी की जीत निश्चित है। देखो, मुझे क्या लग रहा है कि जब चुनाव आता है तो चुनाव में लोग बड़े बड़े वायदे भी करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं भी करते हैं और बड़ी बड़े जो है वो अपने जो है वो जीत के जो है वो जश्न भी मनाते हैं। लेकिन एक बात समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ज़ख्म झेल चुकी है। अराजकता का ज़ख्म झेल चुकी है, दंगों का ज़ख्म झेल चुकी है, दबंगों का ज़ख्म झेल चुकी है, गुंडों का ज़ख्म झेल चुकी है। अब उस ज़ख्म को दोबारा झेलने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। वीडियो वकार के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक नेटवर्क।